गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल NSM क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हमने झारखंड की राज्य व्यवस्था शुरू की थी। तो आज इस वीडियो में हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका के अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं, कौन कौन आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम 4 भागों में पहले बांट लेते हैं। इससे हम लोग के लिए क्या होगा, तो ईजी होगा। तो मैंने इसे 4 भागों में डिवाइड कर लिया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन आते हैं। तो पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे क्या फ्रेंड्स, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद तथा महाधिवक्ता। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सबसे पहले राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में हम क्या जानेंगे फ्रेंड्स, तो जिस प्रकार राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति होता है, तथा शासन प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार अगर हम स्टेट पे अगर इसे लागू करें तो राज्य का जो संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। और शासन प्रमुख अगर बात करें फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे अगर हम राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जिस प्रकार राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स, शासन प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और उसी में अगर हम बात करें कि राज्य में कौन होता है, तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। और शासन प्रमुख अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर हम इसको समझेंगे तो राज्य का प्रमुख का मतलब होता है क्या है, तो ये एक्चुअल में संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इसकी बात करें तो ये वास्तविक प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको इसे समझा देती हूँ। वास्तविक प्रमुख, जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कि एक कोई गठन है, ठीक है फ्रेंड्स, और किसी को एक नेता चुन लिया जाता है जो पूरे समिति का अगर क्या बोलते हैं कार्यान्वयन करता है। तो जैसे कि मान लीजिए एक समिति गठित है, ठीक, तो मैं वहां पे अगर लीडर हूँ तो मुझे सब पूछते हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये काम मुख्यमंत्री क्या करता है, तो फ्रेंड्स पूरा मतलब कानून को जो बनाने का काम होता है ना, उस तरह का काम किया जाता है। लेकिन अगर बोला जाए कि जैसे हम लोग घर पे हैं, ठीक ना, तो घर पे सबसे मेन कौन होते हैं, तो दादाजी होते हैं। दादा के बाद कौन आते हैं, तो पापा आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पापा के अंडर में हम लोग हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मम्मी है, उसके बाद भाई है और बहन है, मान लीजिए। तो ये तीनों क्या करता है, तो आपस में चर्चा करता है, या तो फिर ये चारों आपस में अगर चर्चा करेंगे तो फ्रेंड्स जैसे घर पे, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये मुख्यमंत्री हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल अगर बोला जाए कि हम किसे मतलब क्या बोलते हैं, तो किसे परमिशन ले सकते हैं, तो परमिशन हम किससे लेंगे फ्रेंड्स, तो दादाजी से लेंगे। तो दादाजी का काम यहाँ पे कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और पापा का, मुख्यमंत्री का काम कौन करेंगे, तो पापा करेंगे। मतलब एक्चुअल में अगर ऑफिशियली देखा जाए तो संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। और वास्तविक प्रमुख कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। तो ये नॉर्मल सा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, मैंने इसको आपको समझने के लिए बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, उनका कार्य क्या होता है इत्यादि हम देखेंगे। आप इसे पहले नोट कीजिए, मैं इसे इधर मिटा देती हूँ और मैं इधर दोनों साइड मिटा दूंगी, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं राज्यपाल। तो आप अपने कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए राज्यपाल। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं आर्टिकल 153 के तहत क्या होता है। तो जैसे कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन फ्रेंड्स इसे संशोधित करके, देखिए मैंने यहाँ पे संशोधन लिख दिया है, इसको संशोधित करके क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की भी नियुक्ति की जा सकती है, 2 या 2 से अधिक। तो फ्रेंड्स अभी तक केवल 2 राज्यों का ही राज्यपाल बनाया गया है, 2 राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल बनाया गया है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ 2 से अधिक जो लिखा हुआ है ये हो सकता है कभी फ्यूचर में हो जाए, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिस प्रकार बुक में मैंने पढ़ा था मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 154 की बात करें तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है, राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। क्यों? क्योंकि ये राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल 155 में क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति क्या है फ्रेंड्स, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन किसकी सिफारिश पे करते हैं, तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसी में लिख देती हूँ कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। लेकिन फ्रेंड्स आर्टिकल 156 में क्या दिया गया है, तो इसमें भी कार्यकाल को ही दर्शाया गया है। तो ये जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने और एक चीज लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पे बने रह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट बनाया है जिसको आपको लिखना है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय का मतलब होता है एंग्लो इंडियन। क्या होता है? एंग्लो इंडियन। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य का मनोनयन कौन करता है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको विधानसभा जो वीडियो मैंने डाला है उसमें मैंने आपको बताया था कि एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करता है फ्रेंड्स, तो राज्यपाल करते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 333। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक। जो राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं, ये जो विधेयक जो पारित किए जाते हैं, तो किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनते हैं, तो वो राज्यपाल। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है और इसी के कारण इनका हस्ताक्षर यानी कि इनका सिग्नेचर क्या माना जाता है, तो इम्पोर्टेंट माना जाता है। आगे है फ्रेंड्स राज्यपाल के अनुशंसा पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। जैसे कि झारखंड में आपने जैसे कहीं पढ़े होंगे कि झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है वो राज्य में किसकी अनुशंसा पे लगता है, तो राज्यपाल के अनुशंसा पर राज्य में क्या लगता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति शासन लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला है पॉइंट क्या कि विश्वविद्यालयों, एक मिनट फ्रेंड्स रुक जाइए, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखता होगा, छोटा छोटा लिखा हुआ है। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। कौन होता है फ्रेंड्स, राज्यपाल होता है। आगे है फ्रेंड्स कि विधानसभा को विघटन करने का अधिकार। विघटन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो उसे मतलब हम लोग कोई चीज को तहस नहस करते, विघटन मतलब उसको विलय कर देता है। तो विधानसभा का विघटन करने का अधिकार किसको होता है, तो राज्यपाल को होता है। किसको होता है फ्रेंड्स, तो राज्यपाल को होता है। फ्रेंड्स
मैं एक बार फिर से इसे क्या कर रिवीजन करा देती हूँ आप लोग को। जैसे देखिए, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। आर्टिकल 153 में क्या है, तो एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन संशोधित करके इसे 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। 155 में क्या है फ्रेंड्स, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पे, प्रधानमंत्री। और कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का। लेकिन बात करें 156 में, तो कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत पे होता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पे बने रह सकते हैं। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य का मनोनयन कौन करता है, तो राज्यपाल। आर्टिकल 333 के द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर पर अधिनियम बनते हैं, तो राज्यपाल। राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। झारखंड में 3 बार लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्यपाल। और विधानसभा को विघटन करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे नोट कीजिए, मैं इसे मिटा दूंगी। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं झारखंड के राज्यपाल की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो फ्रेंड्स जब झारखंड का गठन हुआ था, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उसी समय झारखंड के राज्यपाल कौन बने, तो प्रभात कुमार, जो प्रथम राज्यपाल के तौर पे थे। तो इनका कार्यकाल क्या था, 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक। दूसरे नंबर पर है फ्रेंड्स विनोद चंद्र पांडे। फ्रेंड्स, मैंने झारखंड की सामान्य जानकारी जब मैंने बताया था, उस समय शायद मैंने यहाँ विनोद कुमार पांडे बोल दिया था, तो आप उसे पहले वीडियो पे जाके देख लीजिए, और वहां पे आप अपने कॉपी पे अगर नोट किए होंगे तो आप उसे सही कर लीजिएगा। विनोद चंद्र पांडे जो एक कार्यवाहक के रूप में थे, और इनका कार्यकाल क्या था, 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक। तो फ्रेंड्स, जब ये झारखंड के कार्यवाहक थे, उसी समय ये बिहार के राज्यपाल भी थे। बिहार के राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है एम रामा जोइस, जिनका कार्यकाल क्या है फ्रेंड्स, तो 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक। वेद प्रकाश मारवा 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक। सैयद सिब्ते रजी 10 दिसंबर 2004 से लेकर 25 जुलाई 2009। शंकर नारायण, इनका कार्यकाल क्या है फ्रेंड्स, तो 26 जुलाई 2009 से लेकर 21 जून 2010 तक। MOH फारूक, जिनका कार्यकाल क्या है फ्रेंड्स, तो 22 जनवरी 2010 से लेकर 3 सितंबर 2011। आगे है फ्रेंड्स सैयद अहमद, इनका कार्यकाल क्या है, 4 सितंबर 2011 से लेकर 17 मई 2015। द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक। और रमेश बैस, जो अभी वर्तमान में है। तो फ्रेंड्स, ये रमेश बैस जो हम लोग के राज्यपाल बने हैं, इससे पहले ये त्रिपुरा के राज्यपाल थे। कहाँ के थे फ्रेंड्स, तो त्रिपुरा के राज्यपाल थे, जो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। तो फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल क्या है, तो 14 जुलाई 2021 से अब तक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो विनोद कुमार पांडे। ठीक है, विनोद कुमार पांडे, सॉरी फ्रेंड्स, प्रभात कुमार। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक नोट बनाया हुआ है छोटा छोटा। तो देखिए, यहाँ पे जो दूसरा वाला नोट है, यहाँ पे मैंने लिखा है सैयद सिब्ते रजी, MOH फारूक तथा सैयद अहमद के समय राष्ट्रपति शासन लगा था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है सैयद सिब्ते रजी, सैयद सिब्ते रजी, उसके बाद MOH फारूक और सैयद अहमद के समय। तो ये जो 3 लोग थे, इन तीनों के समय में क्या लगा था फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके बाद मैं बताऊंगी कि राष्ट्रपति शासन का डेट कब तक था, तो उसको मैं इसके बाद बता दूंगी। लेकिन अभी आप यहाँ देखिए कि कौन कौन से राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन लगा था। तो सैयद सिब्ते रजी, MOH फारूक और सैयद अहमद। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इस जगह में द्रौपदी मुर्मू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी महिला है, यानी कि झारखंड में प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स, तो द्रौपदी मुर्मू। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है
इनका कार्यकाल आप देखिए ध्यान से, तो 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक है। मतलब यहाँ पे जो लिस्ट किया गया है इसमें सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म किसका है फ्रेंड्स, तो द्रौपदी मुर्मू का है। तो सर्वाधिक दिनों तक अगर आपको पूछा जाए तो द्रौपदी मुर्मू उसका आंसर होगा। और एक यहाँ पे टॉपिक है फ्रेंड्स क्या, कि राज्य विधानसभा का जो सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार किसे होता है, तो राज्यपाल को होता है। किसको होता है फ्रेंड्स, राज्यपाल को होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं बताने जा रही हूँ आपको कि राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, और उसके साथ साथ मैं आपको मुख्यमंत्री भी बता दूंगी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये टोटल 3 बार लगा हुआ है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन कुल 3 बार लगा है। कब कब लगा है फ्रेंड्स, तो 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक, ये प्रथम बार का था। उस समय राज्यपाल कौन थे फ्रेंड, तो सैयद सिद्देश्वर जी, और मुख्यमंत्री कौन थे, शिबू सोरेन। अगर आपको इसी में पूछ देगा कि राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, तो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। द्वितीय बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उसका डेट क्या था, 1 जून 2010 से लेकर 10 सितंबर 2010 तक। इस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे फ्रेंड, तो MOS फारूक, और मुख्यमंत्री कौन थे, तो शिबू सोरेन। अगर जब तृतीय बार जब लगा झारखंड में राष्ट्रपति शासन, तो उसका डेट क्या था फ्रेंड्स, तो 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013, और उस समय राज्यपाल कौन थे, तो सैयद अहमद, और मुख्यमंत्री कौन थे फ्रेंड्स, तो अर्जुन मुंडा। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि कौन से मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लगा है और कौन से राज्यपाल के समय राष्ट्रपति शासन लगा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं मुख्यमंत्री आपको बता दूंगी, आप मुख्यमंत्री नोट कर लीजिएगा, और उससे रिलेटेड मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो नोट बनता है अगर, तो मैं उसे भी बता दूंगी, आप इसे नोट कीजिए पहले से। तो चलिए फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 163 में क्या दिया हुआ है, तो राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। तो फ्रेंड्स जैसे जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं या संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जो आर्टिकल 163 में दिया हुआ है। तो लेकिन उसका प्रधान कौन होगा फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री होगा। बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल 164 में, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति दी गई है। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता कौन है, तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 164 में क्या है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल। देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 164 का 1 में क्या दिया गया है, राज्यपाल ये मुख्यमंत्री की अवधि का मतलब होता है फ्रेंड्स, तो टाइम, यानी कि कितने टाइम तक वो रह सकते हैं, कार्यकाल। तो अधिकतम कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 5 वर्ष का। लेकिन अगर राज्यपाल को अगर लगे कि नहीं कि मंत्रिपरिषद और चलना चाहिए, तो क्या करते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राज्यपाल जब तक चाहे तब तक मंत्रिपरिषद का गठन बना रहता है, या मुख्यमंत्री जो है अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैंने कुछ टॉपिक दिया है यहाँ पे, जैसे कि मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाया है, तो आप उसे अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। राज्य विधानमंडल का नेता कौन होता है फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री। अगर हम बात करें कि राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रधान कौन होता है, राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री होते हैं फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री। और राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होता है फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ कि 163 में क्या होता है। आर्टिकल 163 में तो राज्यपाल को अपने या उनके कार्यों में सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल। 164 का 1 में क्या है, तो अवधि, कार्यकाल कितना, अधिकतम 5 वर्ष। और अगर राज्यपाल को लगे कि नहीं और रहना चाहिए, तो उनके प्रसाद पर्यंत पर क्या होता है, तो मंत्रिपरिषद अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य विधानमंडल का नेता मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री।
और राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम देखेंगे मुख्यमंत्री जो अभी तक बने हैं उनका लिस्ट हम देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स, प्रथम अगर पूछा जाए कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी पार्टी से है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मुख्यमंत्री सारा लिख दिया है और मैं उनका जो पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इस साइड में कार्यकाल लिख दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको पूछा जाएगा कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी, और कार्यकाल क्या था उनका, तो 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स अर्जुन मुंडा, जो कौन से पार्टी से है, तो बीजेपी पार्टी से है। कार्यकाल क्या है फ्रेंड्स, तो 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005। शिबू सोरेन कौन से पार्टी से हैं, तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, और कार्यकाल क्या है फ्रेंड्स, तो 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक। अर्जुन मुंडा बीजेपी से हैं फ्रेंड्स, कार्यकाल 12 मार्च 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006। मधु कोड़ा निर्दलीय पार्टी से हैं, 14 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008। शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं फ्रेंड्स, 27 अगस्त 2008 से लेकर 18 जनवरी 2009 तक। फिर से शिबू सोरेन है फ्रेंड्स, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से लेकर 31 मई 2010 तक। अर्जुन मुंडा जो बीजेपी से है फ्रेंड्स, और कार्यकाल क्या है, 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013 तक। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हेमंत सोरेन, जो कौन से पार्टी से हैं फ्रेंड्स, तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, और कार्यकाल क्या है फ्रेंड्स, तो 13 जुलाई 2013 से लेकर 23 दिसंबर 2014 तक। इसके आगे आते हैं फ्रेंड्स रघुवर दास, जो कौन से पार्टी से हैं, तो बीजेपी से, और इनका कार्यकाल क्या है, 28 दिसंबर 2014 से लेकर 23 दिसंबर 2019 तक। उसके बाद है फ्रेंड्स हेमंत सोरेन, कौन से पार्टी से हैं फ्रेंड्स, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इनका कार्यकाल क्या है फ्रेंड्स, तो 29 दिसंबर 2019 से अब तक। इतना तो मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इससे कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, मैंने यहाँ पे बताया है, देखिए मैंने आपको पहले बोला कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो बाबूलाल मरांडी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिबू सोरेन जो है, इनका कार्यकाल आप देखिए 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक। तो ये सबसे कम दिनों के सीएम थे। कौन फ्रेंड्स, तो शिबू सोरेन। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव के टाइप पे बन जाता है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको बताया इससे पहले कि झारखंड में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो कौन कौन से मुख्यमंत्री के समय लगा था, तो शिबू सोरेन, फिर से शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, 3 बार तो हो गया। इनका कार्यकाल देखिए यहाँ 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2013, ठीक है फ्रेंड। राष्ट्रपति शासन का देखिए आप टाइमिंग, तो 19 जनवरी 2009, 2009, 2010, 2010 और 2013 से 2013। यहाँ पे देखिए कि ये तीनों जो है, ये तीनों के बीच पे ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसका डेट जो है यहाँ पे आप मैच करके देखिए, ये तीनों इसके बीच पे ही आता है। तो कुल 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो फर्स्ट बार शिबू सोरेन थे, सेकंड बार में शिबू सोरेन ही थे, और थर्ड बार में कौन थे फ्रेंड्स, तो अर्जुन मुंडा। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कौन से राष्ट्रपति शासन के समय सर्वाधिक टाइमिंग जो था वो किसके समय पे था, या कौन से ईयर पे था, तो देखिए फ्रेंड्स जो 2009 का जो टाइम है, 19 जनवरी 2009 से लेके 29 जनवरी 2009 तक, ये सर्वाधिक दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा था, और कुल कितना था फ्रेंड्स, तो 344 दिन तक था। कितना तक था फ्रेंड्स, तो 344 दिन का। अगर आपको पूछ दिया जाएगा फ्रेंड्स कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे कम दिनों के सीएम कौन थे, तो शिबू सोरेन, लेकिन अगर ज्यादा दिनों के पूछ दिया जाए तो सबसे ज्यादा दिनों के कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो रघुवर दास, जो कौन है फ्रेंड्स, तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो रघुवर दास है वो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, और कौन से पार्टी से है, तो फ्रेंड्स तो बीजेपी से, जिनका जो कार्यकाल है अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल है, क्योंकि अभी तो हेमंत सोरेन की सरकार चल ही रही है, अब कब तक चलती है वो देखेंगे। तो अभी तक अगर पूछा जाए आपको तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका है फ्रेंड्स, रघुवर दास का, और सबसे शॉर्ट टर्म पे कौन है फ्रेंड्स, तो शिबू सोरेन है। तो फ्रेंड्स जितना क्वेश्चन यहाँ से बन पाया मैंने आपको तो बता दिया।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर और भी वीडियोस चाहिए कुछ तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।